कन्या को उपहार में इन 6 चीज़ों को देना मानते हैं बेहद शुभ। माता रानी कर देंगी हर मनोकामना पूरी। माँ भवानी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। नवरात्रे में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं। भोजन कराते समय कन्याओं को भेंट में कुछ उपहार देने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता है नवरात्रे में माँ भवानी इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। इन कन्याओं को आदर के साथ घर बुलाना चाहिए और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट देनी चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे श्रद्धा से पूर्ण उपायों के बारे में जिनको कन्याओं को देने से भगवती आप पर प्रसन्न होती हैं। नंबर 1, नवरात्रे में आप कन्या को भोज कराएं तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण बेहद शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नंबर 2, नवरात्रों का कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल ज़रूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रे में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल आपको कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि केला विष्णु जी का प्रिय फल और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 3, कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, नवरात्रे में कन्या भोज करने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। नंबर 5, परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रे में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और ज़ीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नंबर 6, नवरात्रे में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी ज़रूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपका भंडार भर देती हैं। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। नंबर 7, कन्या पूजन सप्तमी, अष्टमी या नवमी में किसी भी दिन किया जाता है। ख्याल रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 7 साल के बीच होनी चाहिए। कन्या पूजन करने से पहले कन्याओं के पैर दूध या फिर साफ पानी से अपने हाथों से साफ करें। इसके बाद उनके पैर छूकर उन्हें साफ स्थान पर बैठाएं। नंबर 8, कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक लगाएं। कन्याओं को खीर पूरी का प्रसाद खिलाएं। नमकीन में भी चना खिला सकते हैं। कन्याओं को भोज कराने के बाद उन्हें दान में रुमाल, लाल चुनरी,
फल और खिलौने देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद कन्याओं को खुशी खुशी विदा करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बना रहेगा। एक कथा के अनुसार माता के भक्त पंडित श्रीधर की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने नवरात्रे में कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित किया। इसी बीच माँ वैष्णो कन्याओं के बीच आकर बैठ गई। सभी कन्याएं तो भोजन करके और दक्षिणा लेकर चली गईं, लेकिन माता रानी वहीं बैठी रही। उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि तुम एक भंडारा रखो और उसमें पूरे गांव को आमंत्रित करो। इसी भंडारे में भैरवनाथ भी आया और वहीं उसके अंत का आरंभ हुआ। माँ ने भैरवनाथ का अंत करने के साथ ही उसका उद्धार भी किया। नंबर 9, धार्मिक मान्यता के अनुसार कन्याओं को वस्त्र दान करना बहुत शुभ होता है। यदि आपकी क्षमता वस्त्र दान की ना हो तो आप एक रुमाल देकर भी माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिठाई ज़रूर दें। मिठाई को शुभ माना जाता है। आप चाहें तो उनके लिए मिठाई घर में बना सकते हैं या फिर आप बाज़ार से भी खरीद कर दे सकते हैं। नंबर 10, माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान बेहद पसंद होता है। ऐसे में आप उनका स्वरूप मानी जाने वाली कन्याओं को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इसमें आपको उन्हें बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, चूड़ी आदि चीज़ देनी चाहिए। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल को डाला जाता है। इसीलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट स्वरूप दान करना चाहिए। नंबर 11, इलायची। कई बार कठोर परिश्रम के बाद भी नौकरी में तरक्की नहीं होती, कार्य विफल हो जाते हैं। ऐसे में चैत्र नवरात्रे में शुक्रवार के दिन 4 इलायची को एक हरे कपड़े में बांध लें। इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और फिर अगली सुबह इन्हें किसी को दान कर दें। मान्यता है कि इससे जॉब के अच्छे अवसर मिलते हैं और नौकरी में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।